हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं सीओए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसमें हम लोग देख रहे थे अपना यूनिट नंबर 1 का, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे एक्सपेंड ऑफ कोड के बारे में। तो ये जो टॉपिक है इससे ज़्यादातर पॉसिबल रहता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने का, लेकिन थियोरटिकल भी आ सकता है। लेकिन गेट एग्ज़ाम की बात करें या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें से ज़्यादातर हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आता है। तो चलिए देखते हैं ये एक्सपेंड ऑपकोड आखिर है क्या, और इसके हम लोग मेथड भी जानेंगे कि कैसे इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जैसे एक्सपेंड ऑपकोड मतलब क्या आता है, ऑपरेशनल कोड जो हमारा है उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। जैसे कि हमारा इधर जो था, यहाँ पे हमारा ऑपकोड रहा करता था और यहाँ पे एड्रेस फील्ड 1 वो 2 इस तरह से रहता था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने ऑपकोड को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे अब। तो एक्सपेंड क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं उसके। तो सबसे पहले रीजन जानते हैं, व्हाई डू वी नीड एक्सपेंडेड ऑपकोड, हमको क्या जरूरत पड़ गया इसका। तो कंसीडर अ प्रोसेसर विथ अ फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन लेंथ, फॉर एग्जांपल 16 बिट। 16 बिट का हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जो कि फिक्स है। ठीक है, सपोज वी वांट टू सपोर्ट, हम सपोर्ट करवाना चाहते हैं उसको 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, उसको हम सपोर्ट करवाना चाहते हैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हम सपोर्ट करवाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, द प्रॉब्लम इज दैट नंबर ऑफ ऑपरेंड एड्रेस फील्ड चेंजेस। तब में क्या होता है, हमारे पास एड्रेस फील्ड चेंज होता है, किसी में एक है, किसी में एक भी नहीं, किसी में 2 है, किसी में 3 है। सो देयर फोर वी कैन नॉट सिंपली अलोकेट द सेम नंबर ऑफ ऑपकोड बिट टू एवरी इंस्ट्रक्शन। तो हम सब में क्या कर सकते हैं, सेम नंबर ऑफ ऑपकोड नहीं लगा सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, द एक्सपेंडेड ऑपकोड टेक्निक सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय अलाउइंग सम बिट। हमको क्या किया जाता है, ये जो है, ये एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक जो है ये हमको अलाउ करता है कि हम जो है कैसे अपने ऑपकोड को एक्सपेंड करके अलग अलग फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो एक्सपेंडेड ऑपकोड टेक्निक इंक्रीज नंबर ऑफ अवेलेबल ऑपकोड बाय सेक्रीफाइंग द सम एड्रेस फील्ड। तो जो भी एड्रेस फील्ड है उसको हटा के हम लोग उसमें जो है ऑपकोड में जोड़ देते हैं। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको करते हैं। तो सपोज जैसे कि हमारे पास 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है और हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए जो है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में इसको हम लोग किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप मान के चलिए ये हमारा 3 एड्रेस वाला फॉर्मेट है। जैसे कि ये हमारा जो है, ये 1 हो गया एड्रेस फील्ड 1, ये 2 और ये हमारा 3, 3 को एड्रेस फील्ड है। ठीक है, हम इसको चाहते हैं किस में करना, इसको हम लोग चाहते हैं 1 एड्रेस फील्ड में तोड़ना। ठीक है, या फिर यहाँ पे हियर द ऑपकोड हैज़ फ्यूअर बिट बिकॉज द नीड 3 बिट। हमारे पास यहाँ पे 16 बिट है तो यहाँ पे 3 में हम डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल सा बात है। इफ़ वी नीड मोर ऑपरेशन, हमको ज़्यादा ऑपरेशन करना है, क्योंकि ऑपकोड से क्या होता है, ऑपरेशन ही होता है। अगर हमको ज़्यादा ऑपरेशन करने का ज़रूरत पड़ गया, वी कैन एलिमिनेट 1 एड्रेस फील्ड एंड यूज़ दोज बिट टू एक्सपेंड द ऑपकोड। हम क्या करेंगे, एक जो हमारा एड्रेस फील्ड है उसको हटाएंगे और उसका जो भी बिट है उसको हम लोग जो है ऑपकोड में बनाएंगे। तो हमारा ये जो ऑपकोड बनेगा वो हमारा एक्सपेंडेड ऑपकोड बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंडेड ऑपकोड है उसको हम लोग इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। जो कि हमारा एड्रेस फील्ड 1 है, इसको हम हटा के यहाँ पे जो A3 था इसको फ़िलहाल के लिए हम यहाँ से गायब करेंगे, और यहाँ पे इसका जो भी बिट रिक्वायर्ड था उस बिट को हम लोग जो है एक्सपेंडेड ऑपकोड में मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखें अभी फ़िलहाल 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस और 0 एड्रेस। तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंजेस करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास 3 एड्रेस है, फिर हमारे पास 2 एड्रेस है, 1 एड्रेस एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मेट दिया गया है, उससे हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हैं, जैसा नीड पड़े उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जो है बॉक्स बना देते हैं। ये गया इधर, ये गया इधर और ये आया इधर। ठीक है, समझ में आया। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एड्रेस फील्ड है वो डिक्रीज कर सकता है और इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स देखते हैं जिसके ज़रिए हम लोग जो है
न्यूमेरिकल वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 3 एड्रेस है तो वहाँ पे ऑपकोड इस तरीक़ा से हमारे पास रहेगा। फिर 2 एड्रेस है तो यहाँ पे रहेगा। फिर हमारे पास 1 एड्रेस है तो इसको फर्दर एक्सपेंड हम करेंगे। 0 एड्रेस है तो इसको फुल्ली एक्सपेंडेड करेंगे। तो 0 एड्रेस के बाद उसको हम एक्सपेंड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 एड्रेस के बाद जो है हमारे पास कोई एड्रेस फील्ड वहाँ पे रहता ही नहीं है जिसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो इसलिए 0 वाला जो है वो लास्ट लेवल है एक्सपेंड करने का। तो 3 से 2 आएंगे, 2 से 1 आ सकते हैं, 1 से हम जो है 0 पे जा सकते हैं। इस तरह से हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अब आते हैं इसका टेक्निक क्या है, हम लोग कैसे करेंगे इसको एक्सपेंड आखिर। तो अब आता है इसका मेन टेक्निक जो कि है एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक। तो एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक जो हमारा स्टार्ट होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा हमारा जो है प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन से। अब ये प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन का सिंपल सा मतलब होता है स्मॉलेस्ट ऑपकोड बिट। जिस फॉर्मेट में ऑपकोड जो है वो सबसे छोटा है उसको हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन। और जिसमें हायर ऑपकोड बिट है उसको हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड इंस्ट्रक्शन। और जिसमें सबसे ज़्यादा ऑपकोड बिट है उसको हम लोग बोलेंगे फर्दर डेराइव्ड इंस्ट्रक्शन। सबसे छोटका वाला को प्रिमिटिव बोलेंगे, तभी ना सबसे छोटका रहेगा उसी को ना हम आगे जो है एक्सपेंड करेंगे। जो बड़का रहेगा उसको हम लोग कैसे एक्सपेंड कर देंगे। तो इसलिए सबसे छोटका से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं जो कि है प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन। अब कौन कौन सा स्टेप है, कैसे हम लोग करते हैं वो समझिएगा। इसका स्टेप कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमको प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन कौन सा है, सबसे छोटका देख के हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑपरेशन। अगर हमको ऑपकोड मिल गया था 2 के पावर n कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल हमारा पॉसिबल इंस्ट्रक्शन का जो ऑपरेशन है वो। फिर आइडेंटिफाई करना है द फ्री ऑपकोड आफ्टर एलोकेटिंग द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारे पास फ्री कितना ऑपकोड बच रहा है उसको देखेंगे। उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेराइव्ड इंस्ट्रक्शन पॉसिबल बाय मल्टीप्लाई। जैसे हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेराइव्ड इंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू फ्री ऑपकोड जो हम यहाँ से निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 के पावर इंक्रीमेंट हमारा जितना बिट बढ़ा है ऑपकोड में उसको लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको इस तरीका से दिया गया है, कंसीडर अ प्रोसेसर विच सपोज 6 बिट इंस्ट्रक्शन। क्या कर रहा है, ये 6 बिट इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। एंड 4 बिट एड्रेस फील्ड, जहाँ पे हमारे पास टोटल तो हमारे पास 6 बिट का है, ठीक है। जिसमें से 4 बिट क्या है, एड्रेस फील्ड है। तो एड्रेस फील्ड हम लोग क्या किया, 4 बिट को लगा दिए। इट देयर एग्जिस्ट 2 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। हमारे पास क्या है, 2 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन देन हाउ मेनी 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैन बी फॉर्मुलेटेड। तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इससे कितना बन सकता है वो हमसे यहाँ पे जो है पूछा गया है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग जो है कैसे करेंगे वो समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। 6 बिट दिया गया है तो हमारे पास टोटल इंस्ट्रक्शन का तो जो बिट है वो सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ पे 6 बिट बना दिए। यहाँ पे बोला गया है आपका एक ऑपकोड है और एक आपका एड्रेस फील्ड है। एड्रेस फील्ड बोल दिया गया है 4 बिट का है तो 4 बिट का दे दिए, जिसमें से अब 2 ही बिट बचा ना, तो 2 बिट का हमारा ऑपकोड हो जाएगा। टोटल है 6 और ये वाला हो गया 4, तो बचा कितना, 2, तो ये 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर आएंगे इस साइड 0 एड्रेस वाले में, तो यहाँ पे तो कोई भी एड्रेस फील्ड तो होगा नहीं। जब कोई एड्रेस फील्ड नहीं होगा तो सबका सब कौन होगा, तो सबका सब ऑपकोड होगा। तो 6 का 6 बिट यहाँ पे हम ऑपकोड में दे दिए हैं। तो यहाँ पे ऑपकोड हमारे पास 6 बिट का है, यहाँ पे ऑपकोड हमारा 2 बिट का है। तो प्रिमिटिव वाला कौन सा होगा, तो प्रिमिटिव मेरा ये होगा क्योंकि छोटका तो ये है, ओके। तो प्रिमिटिव हम लोग यहाँ पे क्या किए, डिराइव जो है आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम प्रिमिटिव से क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बिट का है तो 2 के पावर 2 मतलब 4 ऑपरेशन है टोटल, ठीक है। और हमारे पास गिवन है कितना, हमारे पास गिवन है एड्रेस फील्ड में 2। क्या किया है, एड्रेस फील्ड इट देयर एग्जिस्ट 2 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। वहाँ पे बोला कि 2 ही 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, ऐसा बोला है, मतलब 2 ही को यूज़ हो रहा है। जब 2 ही को यूज़ हो रहा है तो फ्री कितना है, तो फ्री तो हमारा 4 में से क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है फ्री वाला आ जाएगा। तो फ्री वाला आ गया, 2 होगा फ्री है इसमें। अब 2 को फ्री आ गया तो हम टोटल निकाल सकते हैं ना। टोटल क्या है, फ्री ऑफ कोड जो कि 2 है और फिर 2 के पावर इंक्रीमेंट बिट। तो यहाँ पे हम क्या किए, 2 इंटू 2 के पावर इंक्रीमेंट बिट क्या है, यहाँ पे पहले 2 था फिर यहाँ पे 6 हो गया तो 4 को इंक्रीमेंट किया ना था 2 के पावर 4।
तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो टोटल 32 ऑपरेशन आपका आएगा। तो हमारे पास 0 एड्रेस वाले में टोटल 32 ऑपरेशन हो सकता है, इससे जब हम एक्सपेंड करेंगे उसके बाद। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसको एक बार और रिपीट करके देख लीजिए। ईजी है, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो आपको सब जो है समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आते रहता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।